योजना वापस लिया जाएगा? ये सवाल तब निकलकर सामने आने लगा जब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। यानी कि इस योजना के विरोध में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। मतलब कुल मिलाकर अब 3 याचिकाएं ऐसी हो गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और इसको लेकर केंद्र ने भी अपने तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया है। कैविएट का मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहती है कि आखिर इस योजना का क्या फायदा है और ये योजना क्या है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से कैविएट दायर किया गया है। इसमें जो याचिकाकर्ता है विशाल तिवारी, उसने जल्द ही इस पर सुनवाई की मांग की है और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल का ये कहना है कि जो अग्नि सेवा योजना है इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। यह पारंपरिक तरीके से ही इसमें जो भी कार्य प्रणाली है वो किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें किसके किसके बयान सामने आए हैं और आखिर इस याचिकाकर्ता की क्या मांग है। योजना पर रोक की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। अब ऐसी 3 याचिकाएं हो गई। वहीं केंद्र ने इस पर कोई भी फैसला लेने से पहले उसका पक्ष सुने जाने के लिए कोर्ट में कैविएट दायर की है। एक याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने तत्काल सुनवाई की मांग की और इस पर कोर्ट ने कहा कि इस पर सीजेआई फैसला करेंगे। उधर सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पारंपरिक रेजिमेंट सिस्टम भी वही है। इसी कड़ी में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे आंदोलन के पीछे आतंकवादी हैं, गुंडे हैं। मंत्री मंगलवार को मुजफ्फरपुर में मीडिया से मुखातिब थे। उनसे अग्निपथ योजना और उसके विरोध के बारे में सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा कि शुरुआत में नौजवानों ने जो किया उसे हायर कर लिया गया है, अब इसमें राजनीतिक गुंडे लगे हैं। उनके अनुसार अग्निपथ योजना नौजवानों के लिए सुनहरा मौका है। इसी बीच अगर बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना की, तो मंगलवार को फिर से अग्निपथ योजना की खूबियां गिनाई गई। डोभाल ने कहा कि इसकी मांग 22 से 25 साल तक से लंबित थी। भविष्य की जरूरतें देखते हुए फैसले लेने पड़ते हैं। सैन्य प्रशिक्षण से अग्निवीरों का समाज में सम्मान बढ़ेगा। देश में माहौल बदल रहा है। देश की सुरक्षा और सेना को विश्व स्तरीय बनाना ही प्राथमिकता है। दूसरी तरफ देश में आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि योजना जल्दबाजी में घोषित की गई। इस पर रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस मुद्दे पर सेनाओं, रक्षा मंत्रालय और सरकार के दूसरे विभागों में 250 बैठकें हुई और तब जाकर करीब 750 घंटे तक विचार विमर्श के दौर चले हैं।